Hello students, today will we discuss about comedy and its various kinds। देखिए आज हम कॉमेडी के बारे में बात करेंगे। एक कंपेयर्ड विद ट्रेजेडी, कॉमेडी इज अ लाइटर फॉर्म ऑफ ड्रामा which aims primarily to amuse and which and happily. It differs from France and burlesque as it has more sustained plot, more witty and subtle dialogues, more natural character and less boisterous behavior. The borderline between comedy and other dramatic forms cannot be sharply defined as there is much overlapping of technique and different kinds are frequently combined. देखिए कॉमेडी क्या है। ट्रेजेडी की तुलना में कॉमेडी नाटक का अत्यधिक हल्का रूप है। इसका प्रारंभ मनोरंजन से होता है, इसका अंत भी सुखद ही होता है। द फार्स ऑफ बर्लेस्क से भिन्न होता है, इसका प्लॉट अधिक मजबूत होता है, इसके डायलॉग्स कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। कॉमेडी नाटक के अन्य रूपों के मध्य कोई स्पष्ट रूप से विभाजित करने वाली रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि तकनीकी सबकी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है और विभिन्न प्रकार के नाटक भी आपस में मिलते जुलते हैं। कॉमेडी हमें हंसाती है, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। सामान्य रूप से हास्य प्रभाव में अनुपयुक्तता के पहचाने जाने पर उत्पन्न होता है। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। ऑल ड्रामा इज इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ द एक्शन of people down than we are. It is an imitation of inferior people or characters why do not act upon our expectations। देखिए अरिस्टोटल ने कहा है सभी नाटक किसी ना किसी एक्शन घटना का अनुकरण करते हैं। कॉमेडी हमसे निम्न श्रेणी के लोगों का कार्यों एक्शन का अनुकरण करना होता है। ये इन्फीरियर लोगों या चरित्रों का अनुकरण होता है जो हमारी अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ कॉमेडी। क्या क्या टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट है रोमांटिक कॉमेडी, फिर रियलिस्टिक, सेंटिमेंटल, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। हम इसके बारे में डिटेल से 1 बाय 1 आगे आने वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा रोमांटिक कॉमेडी क्या है। द रोमांटिक कॉमेडी इज दैट विच डील्स विद द थीम ऑफ लव एंड रोमांस। द रोमांटिक कॉमेडी फ्लरिश्ड इन द एलिजाबेथन एज। द कॉमेडीज रिटन बाय द शेक्सपियर, फ्रांसिस, जॉन फ्लेक्सर एंड जॉन लिली वर romantic comedies. Okay, however, it was Shakespeare who first of all perfected the romantic comedy. The object of these comedies was to provide the audience with pure entertainment. They are based on fact and fiction. There is made on excessive use of love and humor in these comedies. The romantic comedy is set on the background of some imaginary land which is not found anywhere in the world, but the imaginary world looks like a real world as it is given such name as the reader or the audience feels that he is familiar with that, such as the 12th night is set in Illyria। देखिए जो रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें लव और रोमांस का मुख्य रूप से पाया जाता है, जिसमें रोमांटिक कॉमेडी एलिजाबेथ युग में ज़्यादा फेमस हुई थी। शेक्सपियर हैं, फ्रांसिस बीमोंट हैं, जॉन फ्लेक्सर हैं एंड जॉन लिली भी हैं, जो कि इनकी लिखित कॉमेडीज़ रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं। ये शेक्सपियर थे जिसने रोमांटिक कॉमेडी को पूर्ण किया। इन कॉमेडीज़ का उद्देश्य श्रोताओं को शुद्ध मनोरंजन प्रदान करना था। वे सत्य तथा कल्पना दोनों पर आधारित होती थी। इन कॉमेडीज में प्रेम, हास्य, विनोद का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। ओके, नेक्स्ट है हमारा
The sentimental comedy. The sentimental comedy of the 18th century came as reaction against the comedy of manners of the Restoration period. The term sentimental means something characterized by sentiment. Actually, sentiment in general sense means an exchange of emotions to an occasion, or in a more restricted sense, it is an overindulgence is relative both to the judgment of the individual to a large extent changes in culture and the literary fashion. The sentimental comedy, the place of humor was given to pathos. It catered the demand of the audience by exciting tears of the audience, portraying virtue first in distress but eventually triumphant. ओके देखिए, जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है ये 18th सेंचुरी में रेस्टोरेशन काल की कॉमेडी ऑफ मैनर्स की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आई है। सेंटिमेंटल कॉमेडी से तात्पर्य है ऐसी कॉमेडी ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी से तात्पर्य ऐसी कॉमेडी जो भावनाओं द्वारा प्रेरित या चालित हो, जो पाठकों या श्रोताओं को भावपूर्ण कर देती हो। सीमित अर्थों में इसका अर्थ अतिरिक्त भावना से ओतप्रोत होना। ये अतिरिक्त भावोद्दीपन किसी व्यक्ति विशेष के निर्णय विशेष से संबंधित हो सकता है और बड़े पैमाने पर वह संस्कृति एवं साहित्य में बड़े पैमाने पर होने वाले परिवर्तन से संबंधित हो सकता है। सेंटिमेंटल कॉमेडी सामान्य व्यक्ति से निम्न श्रेणी के व्यक्ति का अनुकरण करती है। नेक्स्ट है हमारा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। Ben Jonson is the main writer of the comedy of humors. He used the term humor in the medieval sense in which it refers the term he used the term humor in the medieval sense in which it refers to the four floods of the human body: bloods, phalgum, yellow bile, and black bile. It is a medieval term used in Greek medical science. According to this theories, a person's physical, mental, and moral conditions are shaped by the statement of his humors. They release vapors which reach to the brains and cause imbalance of them. There comes a change in the temperament and behavior of man. The perfect balance of humors is the ideal temperament of man. ओके जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है इसके मुख्य लेखक बेन जॉनसन है। इन्होंने इस शब्द को मध्यकालीन अर्थों में प्रयोग किया है। ये मानव शरीर में पाए जाने वाले 4 तरल पदार्थों को संकेत करता है। 4 तरल पदार्थ हैं ब्लड, बलगम, पीला वाइल यानी पित्त, ब्लैक वाइल। ये मध्यकालीन शब्द है जिसमें ग्रीक मेडिकल साइंस में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, नैतिक दशा उसके शरीर में पाए जाने वाली ह्यूमर के द्वारा ही निर्धारित होती है और यही ह्यूमर उसकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक दशा को स्वरूप देते हैं। ये ह्यूमर्स बाष्प यानी वेपर्स छोड़ते हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, उसमें असंतुलन की अवस्था आ जाती है। इस प्रकार बेन जॉनसन की कॉमेडीज का उद्देश्य सुधारात्मक है। इन्होंने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर्स भी लिखी है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में और भी लेखक हैं जैसे जॉर्ज चैपमैन है, जॉर्ज फ्लेशर है। नेक्स्ट है हमारा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ओके, कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज टर्म मोस्ट कॉमनली यूज टू designate the realistic, often satirical comedy of the Restoration period as practiced by Congreve and others. It is also used for the revival in modified form of this comedy or 100 years later by Goldsmith and Sheridan, as well as for a revival late in the 19th century. Likewise, the realistic comedy of Elizabethan and Jacobean period is sometimes called comedy of manners.
देखिए हमारी जो कॉमेडी मैनर्स है ये रियलिस्टिक कॉमेडी संस्कारों की कॉमेडी है, वास्तविक कॉमेडी है। ये एक ऐसा शब्द जो वास्तविक बहुधा व्यंग्यात्मक कॉमेडी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये रेस्टोरेशन काल में कॉर्नग्रीव तथा अन्य के द्वारा लिखी गई थी। 100 साल बाद गोल्ड स्मिथ और शेरिडन इसके अधिक सुधरे हुए एवं पुनर्जीवित रूप के लिए शब्द प्रयोग किया गया था। फिर 19वीं शताब्दी में इनका पुनर्परीक्षण भी किया गया था। ओके, हमारा सेकेंड वाला पॉइंट रह गया था द रियलिस्टिक कॉमेडी। The comedy of intrigue gained popularity towards the end of the 18th century. In this type of comedy, plot introduced different kinds of love intrigues, but it was a loose kind of love in which one woman characters used to be in love with many other male characters and vice versa. देखिए ये क्या होती है, ये षड्यंत्र की कॉमेडी होती है एक तरीके से। 18वीं शताब्दी में इन्होंने बहुत ही फेमस थी। इस प्रकार की कॉमेडी में विभिन्न प्रकार के प्रेम षड्यंत्रों को दर्शाया जाता है। ये निम्न प्रकार का प्रेम होता है जिसमें एक महिला चरित्र कई पुरुषों से प्यार का स्वांग रचती है। एक पुरुष कई महिलाओं से प्रेम करता है। इसके मुख्य लेखक हैं फ्लेचर, बार्टिन, मिस्टर कॉन्टिल्वर हैं। कॉमेडी को संपूर्ण रुचि इस बात में निहित होती है कि किसी गंभीर स्थिति से किस प्रकार चतुराईपूर्ण तरीके से जोड़ तोड़ किया जाए या काम निकाला जाए। इस स्थिति को बड़ी कोमलता के साथ सोचा जाता है और फिर इससे असंख्य गलतियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। मनोरंजक डिनोमाइंट रहस्य उद्घाटन होता है। ये अन्य कॉमेडी की तुलना में निम्न श्रेणी की होती है। इसमें हास्य, विनोद एवं व्यंग की कमी होती है। परिणाम स्वरूप यह हमें कोई भी आनंद प्रदान नहीं करती। इसकी हंसी पूर्ण रूप से बाहरी स्रोतों पर भी निर्भर करती है।